एसएससी हमेशा जो है वो इस चीज़ का टेस्ट लेती है। तो अभी एक मेरी दोस्त है जो मुझसे मतलब उसने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में फॉर्म भरा हुआ है और वो मुझसे मैथ्स पढ़ने के लिए आती है, रीजनिंग और बाकी जीएस वगैरह में मैं उसकी काफ़ी हेल्प कर देता हूँ। तो कल अभी क्योंकि मतलब सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्ज़ाम तो आने वाले हैं, तो कल मैं उसे यही कल वो काफ़ी डिमोटिवेट हो रही थी कि अरे मुझे तैयारी करनी है, मेरे तो नंबर बड़े कम आ रहे हैं ये वो। तो ठीक है, मतलब क्योंकि अरे सिलेक्शन पोस्ट में तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज़ का जो बेसिस होता है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है। तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जूलॉजी प्लस बीएड, उसने एक पोस्ट है उसमें जूलॉजी में बीएससी और प्लस बीएड मांगा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके मतलब अरे क्या वो एसएससी की दुनिया में इस क्वालिफ़िकेशन वाले लोग कम ही मिलेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई ज़्यादा इसकी कट ऑफ तो नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। तो बाकी अब तो इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी मैंने उसे एक कहानी सुनाई जो कहानी आपके लिए बहुत मदद करेगी। आपने भी कहानी यदि थोड़ा बहुत आप धार्मिक हैं तो ज़रूर सुनी होगी कि जब महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हो गया था और अर्जुन को जब पता चला कि अभिमन्यु के वध के पीछे जो है वो मुख्य जो मेन कल्प्रिट है वो जयद्रथ है, तो उन्होंने अगले दिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन का सूर्यास्त जो है वो जयद्रथ नहीं देख पाएगा। और यदि जयद्रथ सूर्यास्त देख लेता है, मतलब जयद्रथ को मैं एक दिन में नहीं मार पाता हूँ, तो मैं जो है वो अग्नि समाधि ले लूँगा। तो ये प्रतिज्ञा तो अर्जुन ने कर ली, लेकिन जब वो अगले दिन जब वो युद्ध करने पहुँचे तो उन्होंने उसमें मतलब द्रोणाचार्य जो उस सेना के मुख्य सेनापति उस टाइम पे थे, तो उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की कि जयद्रथ जो था उस व्यूह में उस सेना के सबसे पीछे वाले छोर पे खड़ा था और आगे जो है सारे महारथी जो है उन्होंने जयद्रथ को घेर करके प्रोटेक्ट करके रखा था कि यदि आज के दिन हम लोग जयद्रथ को बचा देते हैं तो अर्जुन जो है वो अग्नि समाधि ले लेंगे और हमारा काम तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अर्जुन ने जब सबसे मुहाने पे जो मेन जो व्यू का जो मुख था उस पर द्रोणाचार्य खुद ही खड़े थे। तो द्रोणाचार्य में और अर्जुन में युद्ध होने लगा। जब अर्जुन और द्रोणाचार्य में जब युद्ध होने लगा और वहाँ पे काफ़ी टाइम, क्योंकि अर्जुन के पास टाइम की शॉर्टेज थी, वो सबको परास्त तो कर सकते थे। जैसे हम लोग सारे क्वेश्चन एसएससी के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा शॉर्टेज किसकी होती है? टाइम की। मतलब हमें कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तब हमारा अचीवमेंट है। यदि आप समय बहुत, यदि आपने किसी क्वेश्चन को करने में 3 मिनट लगा रहे हो तो फिर आप एसएससी के एग्जाम से वहीं पे बाहर हो। वही सेम केस अर्जुन के साथ था। अर्जुन और मतलब द्रोणाचार्य के युद्ध में बहुत जब समय लगने लगा तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, तुम्हारा आज के दिन तुम्हारा गोल जो है वो जयद्रथ को मारना है, द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त करना तुम्हारा गोल नहीं है। जैसे एसएससी के एग्जाम में हमारा गोल होता है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर एक क्वेश्चन को आज तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाऊंगा मैं, ये हमारा कभी गोल नहीं होता। मैक्सिमम क्वेश्चन हमें कैसे किस केस में सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस को हमें छोड़ के आगे बढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस पे हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम उसी कम समय में कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, हमारा गोल हमेशा ये होता है। तो और भगवान ने बोला कि द्रोणाचार्य को अभी समय तुम छोड़ो, अभी तुमको तो जयद्रथ को मारना है, तुम जयद्रथ के पास तुम किसी तरह पहुँचो, क्योंकि अभी तुम यहीं पे जब सारा अपना समय अपनी एनर्जी खपा दोगे तो जयद्रथ तक तुम कहाँ पहुँच पाओगे। उसी तरह हमें जो है किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जब हमारा अपनी एनर्जी इतना नहीं दे देनी है कि बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचे। और काफ़ी स्किलफुली हमें मतलब हर क्वेश्चंस को देख करके हमें हमेशा अटैकिंग मोड में, इसमें बोलते हैं मतलब उस पर डोमिनेटिंग मोड में तो रहना है। अटैकिंग मोड में रहेंगे तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन एट द सेम टाइम हमें बहुत इंटेलिजेंट भी रहना है कि हमें किस क्वेश्चंस में अपना समय जो है बहुत ज़्यादा व्यर्थ मेरा ना। कभी कुछ बच्चे मैंने देखा है वो इतने मतलब ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि वो ईगो बना लेते हैं। ईगो का कभी कोई क्वेश्चन हमारे ईगो का प्रश्न नहीं होता है, हमें उसको अपना ईगो का आधार नहीं बनाना है। हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एट द सेम टाइम मतलब उसके लिए हमें मतलब ऑफेंसिव अटैकिंग मोड में भी रहना है और एट द सेम टाइम बहुत इंटेलिजेंट भी रहना है कि हमारा किसी भी कोई भी क्वेश्चन हमारा ज़्यादा समय, यदि कोई क्वेश्चन हमारा ज़्यादा समय खा रहा है तो उसको अभी रुक, मैं तेरे को अभी बाद में आके देखता हूँ, ये वाला मोड करके कभी रुक, मैं अभी आके देखता हूँ तुझे, अभी मैं तुझे आके बाद में समझाता हूँ, पहले मैं बाकी लोगों से निपट लूँ। ये वाला हमारा हमेशा मूड होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये चैनल लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जीवन के बहुत सारे अनुभव, क्योंकि एक आदमी जो है वो जीवन में बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करता है, पढ़ाई में, अपने हेल्थ में, अपने कुकिंग में, बहुत सारी हॉबीज़ में।
तो ये चैनल जो है, मैंने जो गलतियाँ की उनसे मैंने क्या सीखा, और जो मैंने कुछ प्राप्त भी किए हैं जीवन में, बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं, तो उनसे मैंने क्या सीखा, ये दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तो यदि आप भी लर्निंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एवरीथिंग यू डू, वॉट एवर इज़ नीडेड टू promote this channel. Thank you very much.